Yes, okay. ओके यस सो थैंक यू एक बार वापस से जुड़ने के लिए। और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आज हमारे बीच में आ गए हैं। सो उन्हें मैं बुलाती हूँ। और जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं संदेश जी को यहाँ पर आमंत्रित कर सकूँ। सो प्लीज़ वेलकम द वंडरफुल एंड हैंडसम एंड चार्मिंग एक्टर मिस्टर संदेश कौर। ओके जी नमस्ते संदेश सर, आपका स्वागत है। हार्दिक नमस्ते आपको। रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते टू यू एंड नमस्कार सभी दर्शकों को जो इंडिया टुडे न्यूज को देखते हैं, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं और बहुत अच्छे से आपको प्यार देते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाय, मैं संदेश गौर, बॉलीवुड एक्टर, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। और रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज का पूरा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है हमारे इस न्यूज चैनल पर। आज हम संदेश सर के साथ बहुत ही मस्त मस्त बातें करेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ मुंबई में अब हाल ही में क्या स्थिति है फिल्म लाइन की उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले संदेश सर, a very happy Diwali, Bhai Dooj and Lam Pacham to you and your family as well from the entire team of Republic India Today News. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and I'm wishing you the same to the Republic India team, journalists, editor sir, our owner, and everyone, the viewers of the Republic India Today News. Yes, thank you so much, sir. So sir, बहुत सारे कमेंट्स में मैं देख रही हूँ आ रहे हैं कि कौन सी मूवी की है क्या है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बताया व्यूअर्स को आपके बारे में कि हम क्वेश्चन आंसर्स करके ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि जितना मुझे पता है वो तो मुझे अभी भी कम लग रहा है आपके बारे में। आपके अंदर टैलेंट उतना है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि संदेश सर आप कहाँ से हैं और फिल्म लाइन में और इस लाइन में आप कैसे आए, उस जर्नी के बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं नागपुर सिटी से हूँ, जिसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, जो कि इंडिया के सेंट्रल में है, सेंट्रल इंडिया में आता है। और मेरी जर्नी बेसिकली जब मैं बॉर्न हुआ था तब मेरे पापा ने मुझे गोद पे लिया था। तो आपने जैसे राजकुमार हिरानी सर की मूवीज में देखा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो उसी तरीके से मेरे पापा का भी ड्रीम था, सपना था कि संदेश बॉलीवुड में जाए और अच्छा काम करे। तो मेरे पापा का बेसिकली ड्रीम था कि उनका से स्कूल में मुझे गैदरिंग में पार्टिसिपेट करवाया, टीचर को बोलकर, डांस में, ड्रामा में। और इस तरीके से चाइल्डहुड से ही मेरी शुरुआत, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉलीवुड की तरफ, और बचपन से किया है। ग्रेट ग्रेट। सो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बहुत ही लकी होते हैं और उनकी ही मतलब आशीर्वाद से हम आगे बढ़ पाते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया। सो शुरुआत करते हैं, जब आपको आपकी फर्स्ट फिल्म या सीरियल मिला वो कैसे मिला और उसके बाद आपने क्या क्या काम किया हुआ है, और आपके अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आफ्टर 12th मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद मैंने एक्टिंग कोर्स किया, क्रिएटिंग कैरेक्टर एक्टिंग कोर्स की तरफ से, क्रिएटिंग कैरेक्टर एक्टिंग स्कूल की तरफ से मैंने एक्टिंग कोर्स किया। 4.5 मंथ का कोर्स था। देन मैंने हबीबा रहमान जी की डांस एकेडमी से 6 मंथ का डांस का भी कोर्स किया। और उसके तुरंत बाद मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। और ऑडिशन देते देते मुझे पहला ब्रेक मिला कुमार सानू सर के म्यूजिक वीडियो में, जिसका नाम था माने ना कहना दिल, माने ना कहना दीवाना दिल। ये उस म्यूजिक वीडियो का नाम था, जो कि 2010 में मैंने किया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था, जो कि बॉबी कुमार कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मुझे मिला था। उसके बाद मैंने काफी सारे ऑडिशंस दिए फिर से, क्योंकि स्ट्रगलिंग लाइफ जब चलती है तो स्ट्रगल बहुत तगड़े वे में होता है, बहुत हार्ड वर्क करना होता है, काफी नेटवर्किंग करनी होती है खुद की, और टैलेंट भी बहुत जरूरी है साथ ही साथ, और लक का होना तो बहुत जरूरी है। तो मुझे पहला जो ब्रेक मिला स्टार प्लस का शो मैंने किया था, प्रतिज्ञा, मन की आवाज प्रतिज्ञा में मुझे ब्रेक बहुत अच्छा मिला स्टार प्लस के शो में।
और राहुल कैरेक्टर मैंने प्ले किया था उसमें। साथ ही साथ उसके बाद मेरी भी सीरियल की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने वन बाय वन बड़े बड़े शोज भी किया। प्रतिज्ञा के बाद मैंने सीआईडी किया, बहुत सारे एपिसोड्स मैंने सीआईडी के किया। साउदर्न इंडिया मैंने किया। संजय लीला बंसाल जी का सरस्वती चंद्र जो शो था, जो कि पहला शो है जो एक साथ डीडी 1 पे और स्टार प्लस चैनल पे टेलीकास्ट होता था, वो शो भी मैंने किया। आप कह सकते हो उस शो से मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन मुझे बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो, जो कि सब पे आता था। उसमें मैं आई.एम. खरे का बेटा बना था सुमित नाम से। तो काफी घर घर लोगों ने मुझे देखा, काफी लोगों ने मेरे काम को सराहा और मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत सारा प्यार दिया जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा। और तारक मेहता जैसे शो, बड़े शो में जब आप एक स्मॉल टाउन गाय होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्किंग, अपने ऑडिशन से फिल्म फिल्म लाइन तक के पहुंचते हो, तो बहुत बड़े शो में आने से आपको लोगों का प्यार बहुत मिलता है, आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये बड़े शो की खासियत होती है। उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट फिल्म की माफीनामा, देन बड़ी दूर से अभी मैंने किया। फिर एक डीडी 1 का शो था एक लक्ष्य, वो मैंने 6 मंथ कंटिन्यू किया। तो बहुत सारे टीवी शो ऐसे, तो मुझे कई सारे नाम भी अभी याद नहीं है। और मैंने फिर म्यूजिक वीडियो भी किया है। जी म्यूजिक पे मेरी म्यूजिक वीडियो अवेलेबल है। पहले ही गाना मेरा 1 मिलियन व्यू था 3 वीक्स में, पगली तेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने एक और गाना किया जिसका नाम था सुरमे नैन तेरे, तुम मेरे, फिर सोनिए। ये 4 गाने मेरे जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज है। साथ ही साथ एक गाना मेरा टिप्स पर रिलीज है, रूठी शायर अब। एक गाना मेरा अमेरिका सिंगर के लिए मैंने किया था, रूह में मेरी। और अभी लेटेस्ट एक गाना मेरा बहुत जल्दी रिलीज होगा एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक लेवल पे, जिसका नाम है, आने वाले गाने का नाम है वे सजना आजा। तो ये मेरी जर्नी है। बेसिकली बहुत काम किया मैंने, 9 साल से कंटिन्यू इंडस्ट्री में लगा। और साथ ही साथ मैंने स्टडी भी की नागपुर में, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स में। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काफी सारा लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। आई थिंक अगर पूरी रात भी कम पड़ जाए या एक दिन तो इंटरव्यू का तो काफी कम पड़ जाए वो चीज को जानने के लिए। बट आपने कुछ मूवीज भी की हुई है, वो उनके बारे में बताइए। मूवीज भी की हुई है ना आपने कुछ? जी। नेटवर्क जो दर्शक शिकायत कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हाँ, नेटवर्क का नेटवर्क प्रॉब्लम चलेगा। तो चलता लास्ट में रहेगा, आपने क्या लेकिन था हम प्लीज? हमें मूव रहना है। हाँ जी, मैं बोल रही थी आपने मूवीज भी की हुई है काफी सारी, जिसमें आपको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। उन मूवीज के भी बारे में आपकी आवाज बताइए। चलेगी वापस और से, आप थोड़ा बोलिए प्लीज। आप नेटवर्क का इशू हो जी जी, हाँ हाँ, रहा है। नेटवर्क का नेटवर्क का इशू इशू है, क्यों आ रहा है? राइट। नेटवर्क का इशू तो आना नहीं चाहिए था अभी। जी जी, जी जी, कोई कोई नहीं, नेटवर्क का तो चलता रहता है। जी। सो मैं बोल रही थी कि आपने मूवीज की है। ओके। हाँ, एक मिनट, सर की साइड से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ओके। ओके। तब तक, जब तक सर वापस से नेटवर्किंग मोड में आते हैं, तब तक जो भी लोग वापस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका हार्दिक स्वागत है रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज में। और आप भी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी पूछ पाऊं उनसे। जी, सर का इशू है, सो आई ट्राई कि मैं वो पूछ पाऊं सर से। ओके। यस। सो या आई ओके। एम बैक। नेटवर्क कुछ चलेगा था आई यस यस, गेस। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का जनरली इशू चल ही रहा है। ओके। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, मेरा ये सवाल था कि आपने कुछ मूवीज भी की हुई है। जो एक मूवी तो ऐसी है उसमें से कि वो फेस्टिवल में गई है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है। सो वो मूवीज के बारे में आप अपनी थोड़ी बताइए। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी जिसका शूट मैंने श्रीनगर कश्मीर में किया था, जिसका नाम था माफीनामा। और इसके डायरेक्टर थे मोहन दास सर। और ये शूट जब किया तो तब लगा नहीं कि इतनी अच्छी ये फिल्म बन जाएगी। और एक चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर मूवी थी बेसिकली, कि कन्या भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाए, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट था। और श्रीनगर में शूट किया था, बहुत ठंडी थी लेकिन शूट करके बड़ा मजा आया था।
और जब उसका आउटपुट हम लोग ने देखा ऑन टेबल एडिट के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा आया, क्योंकि वहाँ की वादियां, वहाँ का वेदर, वहाँ के रोड्स, वहाँ का कल्चर, आप कॉस्ट्यूम, तो बहुत अमेजिंग था। और बाद में जब वो मूवी बनी शॉर्ट फिल्म माफीनामा जिसका नाम था, काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म गई और काफी सारे अवार्ड्स भी जीते उस फिल्म ने। और मुझे भी उस फिल्म के जरिए 2-3 अवार्ड्स मिले, मेरे डायरेक्टर सर मोहन सर को भी अवार्ड्स मिले, और पूरी ओवरऑल शॉर्ट मूवी को भी कई सारी जगह पे अवार्ड्स मिले। ये तो एक शॉर्ट मूवी थी। इसके अलावा मैंने एक बॉलीवुड की फीचर फिल्म की एज अ लीड एक्टर, जिसका नाम है मीराधा। मीरा राधा को जोड़ के एक टाइटल था, जिसमें मैं खुद कृष्णा बना था। और ये कॉलेज की लव ट्रायंगल स्टोरी थी, राजस्थान में शूट किया था इसका। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी थी, थिएटर में भी रिलीज हुई। और ये फिल्म DD1 पे, नेशनल दूरदर्शन पे भी इसका टेलीकास्ट कई बार हो चुका है, क्योंकि सोशल मैसेज इस फिल्म के जरिए बताया गया है। साथ ही साथ DD किसान, DD कशीर, DD उर्दू में ये फिल्म मेरी आते रहती है, जो कि इसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। तो ये मेरी हिंदी फिल्म में है। और मैंने मराठी मूवी भी की है एज लीड एक्टर, जिसका नाम था झिंग प्रेमाची, जो कि महाराष्ट्र में ओवरऑल सब सिटीज में लगी थी। और मेरी फिल्म रिलीज हुई थी संजू के साथ में, जो संजय दत्त की फिल्म थी संजू, वो और मेरी फिल्म, हम दोनों की मतलब संजू सर की फिल्म और हम मेरी फिल्म साथ में रिलीज हुई थी। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही मतलब लक्की मोमेंट था, मेरे लिए भी एक सौभाग्य वाली बात थी, प्लेजर था मेरा कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ में जिनको मेरी मराठी फिल्म एक साथ रिलीज हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बहुत मतलब आपने अपने बारे में जो बताया, बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, एक टैलेंट का अगर मैं बुक बनाने बैठूं तो वो बुक मुझे शायद कम पड़ जाएगा, इतना है आप में। सो ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली आपकी कामयाबी का मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। साथ ही साथ में अब जो कोरोना के बाद की स्थिति है वहां पर, वो कैसा है? मतलब जैसे अभी फिल्म्स थिएटर्स में बहुत कम लग रही है, बहुत कम हो रहा है, ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म्स रिलीज हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कितना लॉस हो रहा है इंडस्ट्री को? देखिए, इंडस्ट्री को तो इस वक्त बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। 2 साल में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने मुहूर्त किया या जिसका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हुआ और सेकंड नहीं कर पाए ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू कोरोना। और चीजें बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है मुंबई शहर में। कोरोना की बात की जाए तो मुंबई में अब कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी की है। बराबर मास्क यूज कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे उनका फाइन भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री अभी ओपन अप हुआ है, शूटिंग लाइन खुली है, लेकिन उस तरीके से शूटिंग ओपन नहीं हुई है जैसे कोरोना इस पेंडेमिक के पहले होती थी। काफी सारे लोग को जो रोजगार मिलता था इस शूटिंग लाइन में, फिल्म लाइन में या टीवी इंडस्ट्री में, वो उतना नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी स्टॉप है या ब्रेक में लगे। कुछ टाइम का प्रोड्यूसर्स वेट कर रहे, बिकॉज काफी सारी मीडिया या काफी सारी जगह में ऐसा बताया गया कि अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो थर्ड वेव भी आ सकती है। तो इस वजह से कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने होल्ड पे रख दिया, जो कि अब मुझे लगता है 2022 में स्टार्ट हो जाएगी। रही बात OTT और सिनेमा थिएटर की बात, तो देखिए OTT का एक अपना अलग मजा है, उसकी एक अलग ऑडियंस है। सिनेमा की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, थिएटर्स का कोई कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि आप खुद देखिए, हमने बचपन से फिल्मों को कहाँ रिलीज होते हुए देखा है? हमने थिएटर्स में ही देखा है। और जो थिएटर में एक साथ बैठ के जब आप फिल्म देखते हो, एक साथ हंसते हो, एक साथ शांत हो जाते हो, कोई ऐसा सैड मोमेंट होता है या फाइटिंग होती है तो आप उसको एंजॉय करते हो, तो एक साथ देखने का जो मजा है ना, वो सिनेमा हॉल में ही मिलेगा। अब मैं भी दर्शकों को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो सिनेमा हॉल में जाए और मूवीज को देखे। OTT इट्स ओके, आपके पास मोबाइल है, आपके पास OTT का सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। बट जो सिनेमा का जो असली मजा है वो सिनेमा हॉल में है। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एग्री करने जैसी है आपसे कि डेफिनेटली सिनेमा में हम एक साथ हंसते हैं, कोई कॉमेडी सीन आता है एक साथ रोते हैं, और जो वहां पर कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा सीन होता है लोग सीटियां बजा देते हैं, तो वो सब जो करेक्ट। इंजॉयमेंट होता है, बहुत मजा आता है सिनेमा में। सो डेफिनेटली वो लाइफ को कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे हैं। बट आई थिंक कोरोना के बाद राइट। इतनी आदत हो गई लोगों को कि OTT प्लेटफॉर्म से अब तक बाहर नहीं आ सकते हैं। तो वही मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सिनेमा में जाएं और देखें, बिकॉज वहां जो मजा है वो OTT पे कहाँ आने वाला है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन और एक मोबाइल की स्क्रीन बहुत फर्क हो जाता है। सो डेफिनेटली बात
एग्री करने जैसी है। बट 2020 में कोरोना के बाद कुछ किस्से सामने आए थे बॉलीवुड के अंदर, नेपोटिज्म के बारे में, ड्रग्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको क्या कहना है? आप जैसे कोई मतलब एक्टर फैमिली से नहीं हो, या मतलब कोई भी आपका बैकग्राउंड एक्टर फैमिली से नहीं रहा हुआ है, तो आपको कभी नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा, ऐसा कभी कुछ लगा आपको? जी, मेरी आवाज। देखिए, हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा था, अप एंड डाउन, बट मैं आई गॉट योर क्वेश्चन ऑल्सो। सबसे पहले मैं नेपोटिज्म की बात करता हूँ। जैसे कि मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसका अधिकार या उसका हक नहीं है एक्टर बनने का, या डायरेक्टर बनने का, या एक्ट्रेस बनने का। ऐसा कुछ नहीं। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। इंजीनियर का बिल्कुल बेटा अगर बिल्कुल। इंजीनियर बनता है, आईपीएस ऑफिसर का बेटा आईपीएस, आईएएस का आईएएस बनता है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा भी एक पर्सनल व्यू है कि अगर किसी बड़े एक्टर का बेटा अगर एक्टर बनता है, या किसी बड़े डायरेक्टर का बेटा अगर डायरेक्टर बनता है, तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज उनके डैड ने भी तो कभी स्ट्रगल किया होगा। उनके डैड ने तो कभी स्ट्रगल किया होगा। आज बच्चे को एक नेटवर्क मिल जा रहा है, लेकिन उनका भी अपना एक स्ट्रगल है, उनका भी एक अपना टैलेंट रहा होगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री में आपके पास फिल्मी बैकग्राउंड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपरस्टार हो। कई सारे एग्जांपल्स पब्लिक के सामने है जिनका फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी दे आर नॉट सुपरस्टार राइट नाउ। तो टैलेंट बोलता है एट लास्ट, आपका टैलेंट आपका लक ये दोनों मिलना चाहिए, दोनों का साथ होना चाहिए, तभी बात बनती है। अदरवाइज टैलेंट तो सब में होता है, लक भी जुड़ना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे लोगों को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे, उनका सपोर्ट मिलना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि वहां से आपके एक नए रास्ते खुलते हैं। और रही बात ड्रग्स की, तो मैं वो बता दूं, बेसिकली सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हालांकि इंडिया में बैन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजों से दूर रहो। और हालांकि मैंने भी अब तक कभी किया नहीं, ना लिया है, ना मेरे सर्कल में ऐसा कोई है। तो मेरा पर्सनली ये व्यू है कि कुछ चीजें अगर सरकार भी अगर कुछ चीज कर रही है आपके लिए, तो आपकी भलाई के लिए कर रही है ना। आप ये सब चीजों से दूर रहो, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। ये सब चीजों से दूर रहने से आपका अच्छा ही है, आपकी भलाई है इसमें। तो उस दिशा में ना जाए। अब जो लोग बाय मिस्टेक या किसी गलती की वजह से उस जगह या उस रास्ते में भटक गए, तो डेफिनेटली उनको सुधरने का भी मौका मिलना चाहिए, और वो सुधरेगा। धीरे 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 ट्रांजिशन होते हैं। और इस तरीके से मैं, यही मेरा कहना है कि नेपोटिज्म ऐसा कोई बहुत हावी नहीं है इंडस्ट्री में। वो बोलते हैं ना, आपके हवा साथ बनाने की बात। आपके साथ कभी कुछ फेस हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट जहां आपको लगे आपके साथ ऐसा प्रैक्टिस हुआ है नेपोटिज्म का, या क्या ऐसा कभी कुछ आपके साथ इंसिडेंट नहीं हुआ नहीं, है? मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जितने भी टीवी शोज किए हैं या म्यूजिक वीडियो या मूवीज की है, तो मैंने उसके लिए बकायदा ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट किया, मीटिंग्स की है। इन तीनों ही चीज को मैंने फॉलो किया, उसके बाद ही मुझे मिला। अब रही बात नेपोटिज्म की, तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि यार मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि यार वो उसका बेटे को मिल गया मुझे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कैरेक्टर होता है, सब डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरी फिल्म में कोई स्टार है। हर प्रोड्यूसर की डिमांड होती है, ड्यूटी बजट वो उन्हें ना लेते हुए नए न्यू कमर्स को चांस देता है, या कोई सेमी नोन फेस को या सेलिब्रिटीज को वो अपनी फिल्म में लेता है। मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ओके, सो संदेश जी ने जो बॉलीवुड की चीजें हैं वो काफी हद तक क्लियरली बताई है। और भी सर, आप जो अपना बोल रहे हैं, नया आपका एल्बम आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर दो लाइन कुछ गा के सुनाए तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, देखिए, मैं बेसिकली सिंगर नहीं, तो मैं बिल्कुल गाने की गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना एक वो दो गाने लाइन की बैंड चलेगा, बज जाएगी। हमारे व्यूवर्स को मैं चलेगा अगर एक दो लाइन गा हाँ, सकते हैं तो। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा सॉन्ग है आने वाला, जिसका नाम है वे सजना आजा, इसमें मेरी को स्टार है निकिता भिट्टा। इसके डायरेक्टर है जितेंद्र सिंह तोमर, और इसके प्रोड्यूसर है प्रमोद कामले जी और एंड सतीश काकड़े जी। इसका शूट मैंने लोनावला, खंडाला और पुणे में शूट किया था, और ये बन के रेडी हो चुका है। इसके सिंगर है ऋषभ चतुर्वेदी, जो इंडियन आइडल टॉप 5 तक पहुंचे थे 2019 में। क्योंकि 2020 में तो इंडियन आइडल हुआ नहीं, और इस साल अभी हो रहा है। तो लास्ट ईयर के इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके हैं वो टॉप 5 में। उन्हीं का गाना है, उन्हीं के गाने मैंने परफॉर्म किया। गाने का नाम है वे सजना आजा, और उसके लिरिक्स कुछ इस तरीके से है। वे सजना आजा, तू गल नल ना जा, ना जा, वे सजना आजा,
वे सजना जा। एक्चुअली मुझे गाना याद नहीं आ रहा, इतने मुझे बस हुक लाइन का याद है। बस और इतना भी अभी बहुत अच्छा से थोड़ा गाया टाइम हो गया आप इसको कह शूट रहे किए। थे, लेकिन आप कह रहे थे आपको नहीं आता है, लेकिन उस हिसाब से तो आपने बहुत ज्यादा अच्छा गाया। नहीं, सो बिल्कुल। रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से न्यू टैलेंट्स को और न्यू बॉर्न जो लीडर्स होते हैं या जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी फील्ड में, चाहे वो बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो या सोशल वर्किंग हो, आपने उन सब न्यू कमर्स को, न्यू टैलेंट्स को हमेशा सपोर्ट किया है। और आपके सपोर्ट के वजह से कहीं ना कहीं उस टैलेंट के करियर में, उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं। जब न्यूज में कुछ चीजें पब्लिश होती है या लाइव इंटरव्यूज होते हैं, तो कहीं ना कोई हमें देख रहा होता है, तो हमें जानता है। तो मैं सबसे पहले रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज को दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, हार्टली थैंक्स टू यू फॉर पब्लिशिंग ईच एंड एवरी न्यूज आर्टिकल अबाउट मी एंड माई प्रोजेक्ट्स। लाइक मैंने अभी एक वेब सीरीज भी किया था, स्कार, जो कि रिसेंटली मैंने शूट किया विरार वसई में, मैंने शूट किया मुंबई में। और उसका शूट भी कंप्लीट, उसकी भी न्यूज पब्लिश किया इन्होंने। वो भी स्कार एक वेब सीरीज है, थ्रिलर सस्पेंस से रिलेटेड है। उसमें भी लीड एक्टर का मैंने कैरेक्टर प्ले किया, सिद्धार्थ नाम है उस कैरेक्टर का। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज शूट हुई है। इसके डायरेक्टर है विष्णु साहू जी, और मेरे साथ में एक्ट्रेस है निकिता बिट्टा, टिया सिंह, अनुका जी ने लिखा है इसको बहुत अच्छी से, राशिद जी डीओपी है। तो इसी तरीके से मेरे वेब सीरीज का भी शूट कंप्लीट हुआ है। ओके, ग्रेट। सो रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है, और आने वाली फिल्म्स में भी आप ऐसे ही सक्सेस पाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। आज के लिए हमारे लाइव सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोई मौका मिलेगा तो हम आपको एक बार फिर से जरूर से बुलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर टू बी ऑन रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज एज अ लाइव इंटरव्यू। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच संदेश सर। सो ये थे हमारे साथ संदेश गौर सर, जो थे आज हमारे साथ रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। आगे भी हम और भी सेलिब्रिटीज और भी नए नए टैलेंट्स को मौका देंगे हमारे बीच आने का, इसलिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें रिपब्लिक इंडिया टुडे न्यूज। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। हैप्पी लाभ पांचम इन एडवांस।